तो आज हमारे बीच एक ऐसा छात्र है जिसका 16 अक्टूबर को फिजिकल था। 16 अक्टूबर को ही था। 16 अक्टूबर को पहले दिन ही फिजिकल था। इसको रोजगार में अयोग्य घोषित कर दिया और आज इसने क्या ऐसा अपनाया कि रोजगार के बारे में पूरा डिटेल बताएगा कि रोजगार कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। तो क्या हुआ था इमरान, आप 16 तारीख को आए, आपने फिजिकल अच्छा बनाया था, मुझे पता पड़ा कि 77 नंबर का फिजिकल आपने बनाया और आपकी ओबीसी कैटेगरी है और आप रिटर्न में कितने नंबर है? 78 मिला दिए जाए तो 155 बहुत अच्छे नंबर हो रहे हैं। पहले तो हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। आप रोजगार के बारे में कुछ बताना चाह रहे थे मेरे भाइयों को, वो बताइए। रोजगार का मैटर ऐसा था कि मुझे 16 तारीख को अयोग्य घोषित कर दिया गया। अयोग्य किस बेस पर अयोग्य घोषित किया गया? इसलिए किया गया कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट थे, फिजिकल हुआ, फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंटेशन रात में हो गए। हाँ, पहले दिन का सर्वर भी ऐसे चल रहे थे तो बहुत लेट हो गए थे। तो लेट हुआ तो रात के 10 बजे के समथिंग हमारा डॉक्यूमेंटेशन हुआ। उसमें रोजगार उन्होंने देखा कि जून 2023 तक रिन्यू कराना था। वो आपने रिन्यू नहीं कराया। वो कह रहे थे कि जुलाई के टाइम का हमें चाहिए। हाँ, जब आपने फॉर्म फिल किया, जब फॉर्म फिल किया आपके पास नहीं था? हमारे पास नहीं था। आपके पास नया था? तो नए के बाद फिर क्या हुआ? नया उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने लिया ही नहीं, उन्होंने वापस कर दिया। नया तो अयोग्य लिख दिया, रिमार्क देके छोड़ दिया। अयोग्य लिखा। मैंने बोला क्या करना है, तो उन्होंने बोला आप अपील डालें। तो मैं डीआई साहब के पास गया। आपने डीआई साहब के पास गए, आपने अपील डाली? मैंने अपील डाली। तो देखिए भाई कि भाई डीआईजी साहब के पास गया, जो अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं वो प्रक्रिया जान लीजिए कैसे कैसे योग्य घोषित उनको किया जाता है। तो आप डीआईजी साहब के पास गए, अपील किया आपने, फिर क्या हुआ? डीआई साहब ने बोला कि आप अपील कर दीजिए, हमारे लेवल पे ये काम नहीं है, ऊपर से अगर ऑर्डर आएंगे तो हम लोग आपकी अपीलों को देखते हुए वो अयोग्य कर देंगे। तो मैंने बोला ठीक है। फिर बाकी जो एक डीएसपी साहब थे, नाम मुझे याद नहीं है, उन्होंने बोला कि होगा ही नहीं, तुम काय परेशान हो, अपील मत करो। मैंने नहीं सर, अपील तो करना पड़ेगा, मैं तो मुझे नौकरी चाहिए, मैं तो करूंगा। सही बात, मैं तो सीधे बात मेहनत करता है, मेरा बर्बाद हो गया। तो अपील करवाई, अपील का एक स्लिप दिया। उसके बाद मैं 2-4 दिन बाद हाई कोर्ट में चले गया। हाँ, हाई कोर्ट में चला गया तो पिटीशन लगवा दी अपने नाम की। हाँ, तो तारीख हुई, तारीख में हाई कोर्ट में मतलब पता चला कि हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में बोला कि तुम्हारा रोजगार के चक्कर में किसी को बाहर नहीं करेंगे और एक नोटिस वहाँ भी पहुँचा दिया। दिवाली के बाद फिर पीएचक्यू के बाद रूल्स भी आए हैं कि रोजगार 3 महीने तक मान्य किया जाएगा। तो 2 दिन पहले मुझे ये मालूम पड़ा कि अखबार में कटिंग आई, उसमें लिखा हुआ था कि 3 महीने तक रोजगार वैलिड होगा। मतलब जो जून से जो रिन्यूअल डेट मिला के 3 महीने तक और वैलिड होगा। जून से अगस्त तक आपका वैलिड है। तो आपने नया कब बनवाया था? नया मैंने तो अभी 4 महीने पहले बनवाया था। तो वो भी आपको योग्य घोषित कर दिया गया है? हाँ, मुझे योग्य, वो तो लिया ही नहीं था, उससे उन्हें नए पुराने से मतलब ही नहीं है। हाँ, तो मैं अभी जैसे मैंने कल के दिन प्रमाणीकरण बनवाया, उसका जाके प्रमाणीकरण कहाँ बनवाया आपने? रोजगार पंजीयन कार्यालय में। रोजगार पंजीयन कार्यालय, जो लोग प्रमाणीकरण बनाएंगे उनका रोजगार कार्यालय में बनेगा जाके? हाँ, रोजगार कार्यालय। तो वो लोग बना रहे हैं? वो बना रहे हैं। अच्छा, प्रमाणीकरण के लिए कोई ऐसे डॉक्यूमेंट जिसका खो गया है तो वो बना के दे रहे हैं। डॉक्यूमेंट प्रमाणीकरण के लिए ले जाना पड़ता है? क्या ले जाना पड़ता है आप बताएं डिटेल में। अगर जैसे मान लिया कि कईयों का खो जाता है, नंबर है लेकिन पूरा प्रिंट नहीं है, तो प्रिंट तो निकलता नहीं है। उनके पास पूरी डिटेल है। अच्छा, उनके पास पूरी डिटेल है, वो उसमें चेक करते हैं कि आपका नंबर सही है और कहाँ पे है, तो वो उसमें लिख के दे देते हैं, साइन सिक्का लगा के, अधिकारी साइन लगा के। ऐसा भी हुआ है कुछ लोगों के साथ कि ऐसे मान लो रोजगार जून में या उससे पहले हुआ है तो 2 महीने के लिए उन्हें लिख के भी दिया है, कई सारे लोगों को लिख के दिया है, वो लिख के वाले भी चला रहे हैं। हाँ, चला रहे हैं। तो आज आप प्रमाणीकरण दे के आए यहाँ पे? मैं अभी डायरेक्ट गया, जाने के बाद मुझसे बोला गया, मेरे अंदर सिपाही थे, मतलब उस टाइम 16 तारीख तो बातचीत हो ही गई थी मेरी डिटेल वालों से। तो मैंने उनको फोन लगाया कि सर ऐसी बात है, मुझे अपना रोजगार पंजीयन दोबारा सबमिट करना है, प्रमाणीकरण। बोला आ जाओ। आए तो उन्होंने पहले से डीआई साहब से, डीएसपी बैठे थे, डीआई साहब तो बैठे नहीं थे, डीएसपी साहब बैठे थे, उनसे पहले बात कर ली थी कि एक लड़का आ रहा है, उनको बुला लेंगे। तो उन्होंने बुला लो, हमने पहले ही योग कर रखा है, पहले से ही योग कर रखा है, फिर भी बुला लो। तो मैं गया अंदर, जाते टाइम एक मैडम, आपने अपना देखा वहाँ पे, आपको योग्य कर दिया, डॉक्यूमेंट देख लिया आपने? उन्होंने बोल दिया कि हमने तो पहले। तो भाई जो रोजगार का मुद्दा था वो सुलझ गया है। मेरे भाई इमरान ने पूरी जानकारी बताई है कि रोजगार ऐसे ऐसे जो प्रक्रिया भाई ने बताई है, वीडियो में देख लेना कि रोजगार अगर रिन्यूअल डेट निकल चुकी है उसके 3 महीने बाद की डेट दी है, अगर नहीं है आपका नया है तो आप जाके कोर्ट में जा सकते हैं या कोई भी, वैसे तो वो योग्य कर ही रहे हैं। योग्य कर दिया है और मैंने अपना, उन्हें प्रमाणीकरण भी मांग लिया, उन्हें प्रमाणीकरण लाओ, जमा कर जाओ। तो आप लोग रोजगार के लिए चिंता में ना पड़े। जो आपका फिजिकल बन रहा है उसे भाई अच्छे लगातार मेहनत के साथ बनाते रहें, क्योंकि अभी आपके पास दिन और हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, वो टेंशन में पड़े, ऐसा लेने की टेंशन नहीं है। और रोजगार के लिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि रोजगार कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है जैसे कि बेस पे आपको बाहर किया जाए। हो सकता है, उन्होंने पहले भी बोला था कि हमारा डिपार्टमेंट ऊपर भी, अगर ऊपर से आदेश आएगा तो हम आपको योग्य घोषित कर देंगे। सिर्फ वो रिमार्क दे रहे थे, बाहर किसी को नहीं कर रहे थे पहले। डॉक्यूमेंट सब मतलब अपलोडेड किए हैं, लेकिन जो फाइल है वो यही है, हाल देख के कर दिया, निकाला, यानी कि सबका कौन सा डेटा भी निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये था हमारा जो भाई इमरान, जिसने रोजगार के लिए पूरी बताई। तो इमरान बहुत बहुत भाई थैंक यू, धन्यवाद, आपने जो पूरा जानकारी हमें दी और आपका
चाहेंगे तो इसमें भर्ती में आप वर्दी लगेगी, वो बहुत अच्छी है, अष्टपुष्ट लगोगे वर्दी में। पुलिस का ऐसे हाथ कर देगा तो चोर को ऐसे टांग लिया करोगे। ठीक है भाई, थैंक यू।